पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन आज पर्यवेक्षकों का ऐलान बीजेपी कर सकती है। 3 राज्यों में पर्यवेक्षकों का आज ऐलान होगा। विधायकों से पर्यवेक्षक चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कल पीएम हाउस में मोदी शाह की बैठक हुई। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि रविवार को सीएम पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल का नाम सबसे आगे है। सीएम की रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। केंद्रीय नेतृत्व ने ओबीसी विधायकों के नाम भी मांगे हैं। तो अब माना जा रहा है कि पर्यवेक्षक आज तय कर दिए जाएंगे, जो कि फिर विधायकों से मिलेंगे और विधायक दल की बैठक में नेता कौन होगा उसका फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने नेताओं से मुलाकात की है, दिग्गज नेताओं से, जहां अमित शाह से भी वो मिले प्रदेश, और इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। तो ये बीच की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पीएम मोदी से सभी जो सांसद, जीते हुए सांसद हैं, उन्होंने मुलाकात की है। रेणुका चौधरी ने भी नड्डा से मुलाकात की और उनका आभार जताया। तो नरेंद्र सिंह तोमर भी नड्डा से मिलने और उन्होंने मुलाकात की। तो रीति पाठक भी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मुलाकातों के मायने क्या है। सस्पेंस जो बना हुआ है, जिसको लेकर कर चर्चा है, आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। तो 3 राज्यों में पर्यवेक्षकों का ऐलान होना है और ये माना जा रहा है कि आज पर्यवेक्षकों का ऐलान किया जाएगा, जो कि विधायकों से आकर मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो विधायक दल की बैठक होगी, वहां पर नाम का ऐलान भी किया जाएगा। तो अब लगातार सस्पेंस अभी तक तो बना हुआ है, लेकिन सस्पेंस कब खत्म होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रविवार तक सब सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि आज जिस तरह से पर्यवेक्षकों की घोषणा की बात कही जा रही है, पर्यवेक्षकों के ऐलान की बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर 1 या 2 दिन में सारी स्थिति साफ हो जाएगी। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक तरफ दिग्गजों का मेल मिलाप चल रहा है, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात हो रही है, सस्पेंस लेकिन अभी तक बना हुआ है। क्या लगता है, अभी 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा? चलिए, मनोज जी से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, अब आज पर्यवेक्षक तय किए जा सकते हैं। चलिए, मनोज सैनी जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक तरफ दिग्गजों का मेलजोल चल रहा है, बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार प्रसार में लगे हैं, 2024 की तैयारी में हैं, लेकिन अब तक सस्पेंस बना हुआ है। कितना और इंतजार करना पड़ेगा? मुझे लगता है दिनेश, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रविवार को सस्पेंस खत्म हो जाएगा और जो खबरें आ रही है, नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। चर्चा मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री वो भी रेस से अलग नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल के नाम की चर्चा भी है। और इस वक्त की बड़ी खबर भी मैं दे रहा हूँ कि बीडी शर्मा रात को लौटे थे और अभी अभी फिर वापस चले गए दिल्ली। यानी दिल्ली में अभी भी चर्चाओं का दौर जारी है। आज देर शाम तक पर्यवेक्षक नियुक्त हो जाएंगे, पक्का मानकर चलिएगा। और संभावना है कि रविवार या शनिवार को विधायक दल की बैठक हो जाएगी और उसमें नाम बहुत स्पष्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय भी रविवार का संकेत बहुत स्पष्ट बंसल न्यूज ने सवाल किया था तो कर चुके हैं। लेकिन शनिवार तक मुझे लगता है पर्यवेक्षक यहाँ पहुंच जाएंगे, आज घोषणा हो जाएगी और उसके बाद रविवार को विधायक दल की बैठक में चेहरा साफ हो जाएगा। अभी सबसे आगे जो रेस में है वो नरेंद्र सिंह तोमर है, जिनकी संभावना बहुत प्रबल होते दिखाई दे रही, क्योंकि एक ऐसे सीनियर लीडर है जिनके साथ सभी लोगों का सामंजस्य भी है। वो संगठन को भी समझते हैं, वो सत्ता को भी समझते हैं, दूसरी प्रशासनिक जो चैलेंज है वो भी वो समझते हैं। और मोदी और अमित शाह के बड़े नजदीक, यानी अच्छे जो केंद्रीय मंत्री रहे उसमें उनका नाम शामिल है। तो हमें लगता है बहुत ज्यादा संभावना इनके नाम की चर्चा भी है। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रेस से अलग नहीं किया जा सकता। प्रहलाद पटेल बने हुए, कैलाश विजयवर्गीय है, राकेश सिंह है, बीडी शर्मा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। पर मानकर चलिए कि सस्पेंस खत्म होने वाला है और लगभग नामों पर चर्चा पूरी हो गई है। किसी भी पल यानी रविवार को आप मानकर चलिएगा कि हम देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश का मुखिया नया कौन बनने जा रहा है। लेकिन मनोज जी, खबर ये भी आ रही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने कुछ ओबीसी विधायकों के नाम भी मांगे हैं, इसे किस तरह से देखा जाए?
देखिए, जाहिर है कि ओबीसी का एक बड़ा वर्ग है, करीब 50% मध्य प्रदेश में है। और अभी हम देख रहे हैं कि ओबीसी मुख्यमंत्री ही मध्य प्रदेश ने दिया है। बीते हम उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर, या फिर हम बात करें खुद उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल भी ओबीसी से आते, इसलिए उनके नाम की चर्चा बनी। लेकिन एक सूची मांगी गई कि कौन कौन ऐसे विधायक है मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के, जो ओबीसी से आते हैं। तो संभावना तमाम बनी हुई है, लेकिन संभावनाओं की अटकलों पर जो विराम लगने की तैयारी है वो रविवार को ही लगेगी, जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा और पर्यवेक्षक यहाँ पहुंच जाएंगे। आज घोषणा हो जाएगी, शनिवार को पर्यवेक्षक यहाँ आ जाएंगे और उसमें जो लिफाफा खुलेगा, अब उसमें किसके भाग्य खुलने वाला है, किसकी तकदीर बनने वाली है और मध्य प्रदेश का अगला चेहरा कौन होगा। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता, ये बात सच है। एक सूची मांगी गई है कि कौन कौन ओबीसी विधायक है मध्य प्रदेश में, तो उनके नामों पर भी अंतिम दौर में चर्चा हो सकती है। कल भी हमने देखा, देर रात को अमित शाह, प्रधानमंत्री और मोदी के बीच में लंबी चर्चा हुई। उसके बाद जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार की बात कही, और अभी कैलाश विजयवर्गीय भी दिल्ली जा रहे हैं, वी डी शर्मा भी दिल्ली जा रहे हैं, प्रहलाद पटेल जरूर भोपाल लौट आए हैं जैसी खबरें हैं देर रात को, और नरेंद्र सिंह तोमर भी दिल्ली में बने हुए हैं। तो मानकर चलिए कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, फिर भी 2 दिन तो इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही छत्तीसगढ़